हेलो स्टूडेंट, आज आपको ट्राइंगल सीबीएसई एनसीईआरटी में न्यू सिलेबस 2023-24 में क्लास 10 का एक्सरसाइज 6.3 में क्वेश्चन नंबर 13 बता रहे। डी इज ए पॉइंट ऑन द साइड बीसी ऑफ ए ट्राइंगल ए बी सी सच दैट एंगल ए डी सी इक्वल टू एंगल बी ए सी सो दैट सी ए स्क्वायर इक्वल टू सी बी डॉट सी डी। इसके अंदर क्या कह रहा है कि एक हमारा ट्राइंगल है ए बी सी, ये हमारा ट्राइंगल ए बी सी है और इसके अंदर हमारा क्या है, एक डी पॉइंट हम लेते हैं बी सी के ऊपर। ये हो गया बी और सी, इसमें एक डी पॉइंट ले लेते हैं, इसको हम ए के साथ मिला देते हैं। ठीक, तो हमारा इसके अंदर दो ट्रायंगल बन गया, ए डी सी और बी ए सी, ये दो ट्रायंगल बन गया। इसके अंदर हमको प्रूव क्या करना है, सी ए स्क्वायर इक्वल टू सी बी डॉट सी डी। तो हमको इसके अंदर ऐसे दो ट्रायंगल लेने हैं जो सिमिलर हो और उन दोनों के अंदर सी ए आता हो। तो इसमें दो ट्रायंगल आपके आ जाते हैं, एक तो ए डी सी आ जाता है जिसके अंदर ए सी है, एक बी ए सी आ जाता है जिसके अंदर ए सी है। तो हम क्या करेंगे, इन ट्रायंगल ए डी सी एंड ट्रायंगल बी ए सी, तो यहाँ पर हमारा क्या गिवन है, ट्रायंगल ए डी सी, एंगल ए डी सी इक्वल टू एंगल बी ए सी, ये क्या है, गिवन है। यहाँ पर हम क्या देखते हैं, ए डी सी में सी आ रहा है और बी ए सी में सी आ रहा है। दोनों क्या है, दोनों ट्राइंगल में क्या है, सी कॉमन है। तो यहाँ लिखेंगे एंगल सी इक्वल टू एंगल सी, ये हो गया कॉमन। तो ये दोनों हमारे कॉमन हो जाते हैं एंगल सी में। तो एंगल ए डी सी और एंगल बी ए सी में एंगल ए सी दोनों कॉमन हो गए। तो हम क्या देखते हैं कि एंगल ए डी सी और एंगल बी ए सी में दो करस्पेंडिंग एंगल हमारे क्या हैं, सिमिलर हैं, दोनों इक्वल हैं, सिमिलर हैं। तो हमारा क्या हो जाएगा, ट्राइंगल ए डी सी सिमिलर ट्राइंगल बी ए सी। तो ये किसके द्वारा प्रूव होता है, एंगल बाई एंगल, यानी दो करस्पेंडिंग एंगल, यानी एंगल बाई एंगल के माध्यम से हुआ, यानी बाई एंगल सिमिलरिटीज़। तो जब ये हमारा सिमिलरिटीज़ हो गया तो हमको क्या लेना है, इसके दोनों के रेशियो भी हमको अब लेने हैं कि ये दोनों रेशियो भी इक्वल होने चाहिए। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए डी सी में हमारा क्या हो जाएगा, सी ए, यहाँ लिख दिया सी ए अपान इधर वाले में सी बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, सी डी अपान सी ए। इसमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं, सी ए का मल्टीप्लाई सी ए इंटू सी ए इक्वल टू सी बी डॉट सी डी, यानी सी बी इंटू सी डी। इसको हम क्या लिखेंगे, सी ए स्क्वायर, सी ए का मल्टीप्लाई सी ए स्क्वायर इक्वल टू सी बी मल्टीप्लाई मीन्स डॉट सी डी। यही हमको प्रूव करना था, यही हमको शो करना था। प्रूव्ड। क्वेश्चन नंबर 14 है, साइड्स ए बी एंड ए सी आर मीडियन ए डी आर ट्राइंगल ए बी सी आर रिस्पेक्टिवली प्रोपोर्शनल टू साइड्स पी क्यू एंड पी आर मीडियन पी एम ऑफ अनदर ट्राइंगल पी क्यू आर सो दैट ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर ट्राइंगल पी क्यू आर। इसके अंदर हमारे दो ट्राइंगल्स दिए गए हैं, ए बी सी और पी क्यू आर। इसके मीडियन दिए गए हैं ए डी और पी एम, ये दोनों मीडियंस दिए गए हैं। तो यहाँ पर ट्राइंगल पी क्यू आर है और इन दोनों के अकॉर्डिंग ये बताया गया है कि ये दोनों एक दूसरे के सिमिलर हैं कि नहीं है। तो हमारा गिवन क्या है, गिवन है ए बी इक्वल है पी क्यू के। तो क्या हो जाएगा, ए बी अपान पी क्यू इक्वल टू ए सी अपान पी आर, और मीडियन दोनों ले लीजिए ए डी अपान पी एम, ये आपके दिए गए हैं। तो यहाँ पर हमको प्रूव क्या करना है, प्रूव हमको करना है ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर है ट्राइंगल पी क्यू आर, ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर ट्राइंगल पी क्यू आर। अब यहाँ पर हमको कुछ कॉन्स्ट्रक्शंस करना है, तो यहाँ पर हम लिख लेंगे कॉन्स्ट्रक्शंस हमारा क्या है, डी से और ए बी के बीच में हमने एक पॉइंट ले लिया और इसको मिला दिया, ये पॉइंट हो गया हमारा ई।
और उसके बाद पी क्यू पे एक पॉइंट मैंने ले लिया, इसको हमने एम से मिला दिया, इसको हमने ले लिया एन। ठीक, तो हम कंस्ट्रक्शन क्या कर लेंगे कि ये ई डी ए सी के पैरेलल हो गई इसके अंदर, इसमें एन एम पैरेलल हो गई पी आर के। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे ड्रॉ ई डी पैरेलल ए सी एंड एन एम पैरेलल पी आर, ये है। तो यहाँ पर हमारा क्या होता है, इसको देख लीजिए। तो हमको क्या करना रहेगा, प्रूफ। अब हमको प्रूफ देना है। तो यहाँ पर क्या होता है, कन्वर्स ऑफ ट्राइंगल में किसी भी एंगल्स में जब आप कंस्ट्रक्ट करते हैं तो उसके अंदर सिमिलर करने के लिए हमको एंगल ए और एंगल पी दोनों को इक्वल करना होता है। और जब इन दोनों को इक्वल कर लेते हैं तो इसके अंदर हमको क्या करना है कि ई जो है वो मिड पॉइंट है किसके ऊपर, ए बी पे। ई इज द मिड पॉइंट ऑफ ए पी और एन इज द मिड पॉइंट ऑफ पी क्यू। मिड पॉइंट ऑफ पी क्यू, ये क्या हो जाएगा, कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, शॉर्ट में लिख दिया, आ नहीं रहा है। ऐसे ही कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम इसमें भी हो गया। ठीक, तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, ई डी जो है ये 1/AC के हाफ हो जाती है, ई डी ए सी का हाफ, यानी यहाँ क्या लिख देंगे, ई डी इक्वल टू 1/2 AC और एन एम 1/2 PR, एन एम इक्वल टू 1/2 PR। तो ये हमारा क्या हो जाता है, ये भी हमारा हो जाएगा मिड पॉइंट थ्योरम के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर हम क्या कर देते हैं, ए बी अपान पी क्यू, ए बी अपान पी क्यू इक्वल टू ए सी अपान पी आर इक्वल टू मिड पॉइंट में ले लो ए डी अपान पी एम। तो यहाँ पर हम क्या कर देंगे, ए बी, जो ए बी है हमारा, इसको हम लिख देंगे 1/2 ए बी अपान 1/2 पी क्यू। ए बी जो है 1/2 ए बी हो जाएगा किसका, ए ई का। तो यहाँ पर ए सी भी हमारा क्या हो जाएगा, 1/2 ए सी अपान 1/2 पी आर इक्वल टू ए डी अपान पी एम। अगर हम 1/2 काट दिए तो क्या बन गया हमारा, ए बी अपान पी क्यू। ठीक है, अगर हमने इसको काट दिया 1/2 को काट दिया तो ए बी अपान पी क्यू आ गया। तो ए बी की जगह पे हमने क्या लिख दिया, 1/2 ए बी, 1/2 ए बी इक्वल किसके हो जाएगा, ए ई के, और 1/2 पी क्यू किसके इक्वल हो जाएगा, पी एन के, वो एन एम के। तो इसी टाइप से हम इसको ले लेते हैं। तो 1/2 ए बी किसके हो जाएगा, 1/2 ए बी किसके इक्वल हो जाएगा, ए ई के, ए ई। ऐसे ही 1/2 पी क्यू किसके हो जाएगा, पी एन के इक्वल टू 1/2 ए सी। 1/2 ए सी किसका हो जाएगा, ई और डी के, क्योंकि इसका हाफ हो जाएगा, ये दोनों पैरेलल हैं, तो ये हो जाएगा ई डी। 1/2 ए सी इक्वल टू ई डी के हो गया, और 1/2 पी आर इक्वल टू एन एम के हो गया। पी आर की जगह 1/2 पी आर की जगह एन एम लिख दिया, इक्वल टू ये ऐसे उतार दिया। ठीक, तो यहाँ पर अब हम क्या देखते हैं कि जो भी हमारे ट्राइंगल हैं इसमें ए ई और ये ए ई और ए डी और हमारा क्या आ जाता है, ए ई, ई डी और ए डी, ये तीन चीज़ अगर हम ले लेते हैं तो हमारा क्या हो जाता है, ट्राइंगल की साइड ये हो जाती है। तो इसके अंदर ए ई डी हमारा ये ट्राइंगल हो गया। इसी टाइप से अगर हम इसमें ले लेते हैं पी एन, एन एम और पी एम, तो हमारा क्या बन जाएगा, एन पी एम या पी एन पी, वो पी एन एम
ये हमारा ट्राइंगल बन जाएगा। तो इस टाइप से हम इसको बना लेते हैं। अगर हमारे इन तीनों, इस ट्राइंगल में और इस ट्राइंगल में तीनों साइडें हमारी प्रोपोर्शनल हैं, तो हमारे क्या बन जाएंगे, तीनों इस ट्राइंगल का और इस ट्राइंगल यानी AED और NPM वो PNM ये जो है हमारा क्या हो जाएगा, प्रोपोर्शनल हो जाएगा। तो दोनों जब एक दूसरे के प्रोपोर्शनल हो जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, सिमिलर हो जाएगा। तो ट्राइंगल AED सिमिलर ट्राइंगल PNM ये क्या बन जाएगा, क्योंकि ये साइड के अकॉर्डिंग सभी साइड इक्वल हैं, तो हमारा हो जाएगा साइड बाई साइड बाई साइड, इसके अकॉर्डिंग हो जाएगा। अब यहाँ पर हमको क्या देखना है, अब यहाँ पर हमको देखना है कि अब यहाँ ध्यान देने की बात है, एंगल AED या एंगल DEA, इसके अंदर हमारा जो एंगल A है ये हमारा क्या बन जाएगा, एंगल 1 मान लेते हैं इसको। ऐसे ही PNM में एंगल P को हम क्या मान लेते हैं, 2। अभी तो आप देख रहे हो कि ये दोनों हाफ हाफ हैं, ये जब इधर हो जाएगा तब पूरा होगा ना। तो हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा, एंगल 1 इसको ले लिया इक्वल टू एंगल 2 इसको ले लिया, ये हो गया हमारा इक्वेशन 1। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि एंगल A के साथ दो साइड हैं AB और AC, एंगल P के साथ दो साइड हैं PQ और PR। तो ये दोनों हमारे क्या हो जाएंगे, ये दोनों भी साइडें इक्वल हो जाती हैं। तो हमारा क्या होता है कि किसी भी ट्राई एंगल में जो करस्पेंडिंग साइड होती है तो ये हमारे सिमिलर एंगल हो जाते हैं, यानी एंगल 1 और 2, एंगल 1 और 2। इसी टाइप से जब हमारा ये एंगल A के साथ हमारी जो साइडें हैं वो AB और AC हैं, एंगल P के साथ साइड PQ और PR हैं, तो हमारी क्या हो जाता है कि ये दोनों साइडें एक दूसरे के प्रोपोर्शनल हो जाती हैं। जब प्रोपोर्शनल हो जाती हैं तो ये क्या हो जाता है, सिमिलरली इसको हम मान लेते हैं एंगल 3, बिल्कुल ऐसे ही इसको एंगल 4। तो हमारा एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4 भी इक्वल हो जाता है, इसको इक्वेशन 2 ले लिया। अब दोनों इक्वेशन को हम ऐड कर लेते हैं, तो लिखेंगे एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, दोनों को ऐड कर लेते हैं। दोनों को ऐड करेंगे तो एंगल 1 प्लस एंगल 3 इक्वल टू एंगल 2 प्लस एंगल 4। तो एंगल 1 प्लस एंगल 3 किसके अकॉर्डिंग है, एंगल 1 और एंगल 3, एंगल 1 और एंगल 3 किसका हो गया, एंगल A। तो यहाँ पर हमने लिख दिया एंगल A इक्वल टू एंगल 2 और एंगल 4, एंगल 2 और एंगल 4 को ऐड कर दिया हमने तो एंगल P बन गया। यहाँ पर मैंने लिख दिया एंगल P, ये हो गया हमारा इक्वेशन 3। अब ट्राई एंगल ABC एंड ट्राई एंगल किस में हो गया, PQR, इन दोनों में ले लेते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे ट्राइंगल ABC इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल PQR, इन दोनों ट्राइंगल में ले लेते हैं। तो हमारा क्या हो जाता है, एंगल A इक्वल टू एंगल P, इन दोनों ट्राइंगल में ABC और PQR में A और P दोनों इक्वल हैं, तो यहाँ लिख देंगे एंगल A इक्वल टू एंगल P किसके अकॉर्डिंग हो गया, बाई इक्वेशंस 3, किसके अकॉर्डिंग, बाई इक्वेशंस 3। तो यहाँ लिख लेंगे बाई इक्वेशन 3, इक्वेशन 3 के अकॉर्डिंग हो गया। तो यहाँ पर इक्वेशन 3 के अकॉर्डिंग हमारा क्या है कि जब दो करस्पेंडिंग एंगल हमारे इक्वल हो जाते हैं तो हमारा इन दोनों के बीच का जो रेशियो होता है ट्राइंगल के साइडों का, वो भी हमारा क्या हो जाता है, इक्वल हो जाता है। तो यहाँ पर लिखेंगे AB अपान PQ, क्योंकि दो साइडें हैं AB अपान PQ और AC अपान PR। तो अब हमारा किसके अकॉर्डिंग सिमिलरली हो जाएगा, सिमिलरली हो जाएगा एंगल साइड बाय साइड। तो यहाँ पर हो जाएगा ट्राइंगल ABC सिमिलरिटीज ट्राइंगल PQR, किसके अकॉर्डिंग हो गया, बाई साइड एंगल साइड SAS, इसके माध्यम से हो गया। तो यही चीज़ें हमको प्रूव करनी थी, यही चीज़ हमको प्रूव करना था।